सनद ग़ुलामी की ले और कादरी बन जा, तुफ़ैले ख़ाजाए अजमेर जन्नती बन जा। हसद की आग में जलने से फ़ायदा क्या है, रज़ा का थाम ले दामन और बरेलवी बन जा। रज़ा का थाम ले दामन और बरेलवी बन जा। मजबूत पकड़ दामन हज़रत ताजुश्शरिया का, मजबूत पकड़ दामन हज़रत ताजुश्शरिया का। गदाए हज़रत अल्लामा वो अज़्ज़द रज़ा बन जा, गदाए हज़रत अल्लामा वो अज़्ज़द रज़ा बन जा। आइए हज़रात, अब मैं बिला ताख़ीर अभी थोड़ी ही देर में हमारे और आपके दरमियान शहज़ादे हुज़ूर सदरुश्शरिया, मुमताज़ुल फ़ुक़हा, सुल्तानुल असातिज़ा, हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर भी इंशाअल्लाह भी चंद ही लम्हात के बाद आने वाले। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह 15 फरवरी को शहर निज़ामाबाद की और एक मिसाली दरसगाह जामिया बनातुस सुन्निया का सालाना अज़ीमुश्शान जश्न रिदाए पोशी अपनी पूरी तैयारियों के साथ 12 फरवरी को मदरसे के रूबरू मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह बरेली शरीफ से हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफ़ज़ाल साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं और इनके अलावा शायर इंटरनेशनल अली जनाब असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्ता से तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात इस जलसे में 15 फरवरी को कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएँ। अब मैं बिला ताख़ीर आपके दरमियान इंतखाब हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर, दामाद हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर, खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश्शरिया, नाशिर मसलके आला हज़रत शमशीर रज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रज़ा साहब क़िबला हुज़ूर वाला की बारगाह में अर्ज़ करूँगा। हुज़ूर वाला माइक पर तशरीफ़ लाए, अपने नूरानी व इरफ़ानी खिताब से हम सामाईन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। आए जल्दी से मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तक़बाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं में करें। नारे तकबीर, थोड़ा कुर्सी वाले भी हाथ उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। खलीफा हुज़ूर ताजुश्शरिया, दामाद हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत सारे मजमे की अक़ीदत यही कहती है, ऐसी तकरीर सुनाओ, ऐसी तकरीर सुनाओ, ऐसी तकरीर सुनाओ। कैसी तकरीर? अगर सुन्नी सुने तो सुनकर करार आ जाए, अगर सुन्नी सुने तो सुनकर करार आ जाए, अगर वहाबी सुन ले तो सुनकर बुखार आ जाए। मेंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमाए ज़ी-वक़ार, बिलख़ुसूस क़ाज़ी गुजरात शहज़ादे सय्यदना शाह आलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अल्लामा सैयद सलीम बापू साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली, बिरादर मुकर्रम जानशीन हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ साहब क़िबला क़ादरी अज़हरी, बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आवाज़ बढ़ाओ जी, जैसे हजरत है उसकी हजरत की तरह आवाज़ भी है हजरत की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा।
ला सिय्यमा अला सय्यिदिना व सनदिना व सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी भला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार-ए ना नहीं। लगता है कि ये हजरात कहीं और से आए हुए हैं और ये कुर्सी पर बैठे हुए हजरात कहीं और से आए हुए हैं। कुर्सी पर बैठने वालों की जिम्मेदारी जमीन पर बैठने वालों से ज्यादा हुआ करती है, और जब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठे रहते हैं बहुत चीखते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, और कुर्सी मिल जाने के बाद ज़ुबानें गूंगी हो जाती हैं। मगर मियाँ जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ये वो कुर्सी नहीं है। जिस बज़्म में आप बैठे हो ये बज़्म वह है कि ज़ुबान से एक मरतबा भी सुभान अल्लाह बोलोगे तो अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारे नामाए अमाल में कितनी नेकियां लिखी जाएंगी। और सर्दी का बहाना करके कोई स्वेटर पहने हुए है, कोई शाल ओढ़े हुए है। तुम मोहब्बत के साथ जिक्र खुदा और रसूल में लग जाओ, सुनो भी बोलो भी, तो अभी ईमान और इश्क की गर्मी तुम्हें ये सब उतारने पर मजबूर कर देगी। इसलिए अपने हक को पहचानो और हक को पहचानने के बाद हक अदा करने की कोशिश करो। अभी हमने और आपने दो तकरीरें समाअत की। पहली तकरीर मेरे बिरादर मुकर्रम अल्लामा अबू यूसुफ साहब क़िबला की, जो बड़ी नफीस, संजीदा और सुलझी हुई, दिलों को छूती हुई और अपने अंदर इस्लाह का भरपूर और इस्लाह अक़ाइद पर ख़ास तौर से भरपूर रोशनी डालती हुई तकरीर हमने समाअत की। और फिर उसके बाद हमने जो तकरीर समाअत की असल यही है कि वो हासिल जलसा तकरीर थी। अब उस तकरीर के बाद अगर हम जैसे कुछ लोग बोले हैं तो आपके जहनों से उन बातों को हटाने का काम शायद करेंगे, मगर हुक्म है हमारे इन आकाओं का, तामील हुक्म के लिए हाजिर हैं। हज़रत क़ाज़ी गुजरात मजदुल्लाहुल आली की शख्सियत
अपने अंदर इतनी जामियत रखती है और आपके दिल में हम सुन्नियत का जो जज्बा है और सुन्नियत की हिफाजत का जो आप कारनामा अंजाम दे रहे हैं, वो अगर आप अच्छी तरीके से जान लें तो आप आश्वास करेंगे कि गुजरात के एक एक देहात में पहुंच करके, छोटी छोटी बस्तियों में पहुंचकर वहां के सुन्नी मुसलमानों से मुलाकात करना, उनकी विपता सुनना, उनके दर्द को सुनना और फिर उसके बाद उनकी परेशानियों का मुदावा करना, ये हजरत काजी गुजरात का बहुत अजीम मशगला है। वो एक जगह प्रोग्राम के लिए निकलना होता है तो अपने घर से वो टाइम लिमिट लेके नहीं निकलते हैं कि मुझे जहां जाना है मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, बल्कि आप 8-10 घंटे का टाइम लेकर निकलते हैं कि उस रास्ते में जितने देहात पड़ेंगे उन तमाम देहातों में आप होते हुए वहाँ के मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उनकी दीनी और दुनियावी ज़रूरतों को सुन करके पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ज़माने में इस तरह के लोग बहुत कम पाए जाते हैं और जो पाए जाते हैं उनमें सरे फहरिस्त हजरत काजी गुजरात मद्दज़ल्लहुल आली की ज़ात पाक है। गुफ्तगू का अंदाज भी आपने समाअत किया और भरपूर इल्मी गुफ्तगू, मगर उस इल्मी गुफ्तगू को इस अंदाज में हमारे और आपके सामने आपने रखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने भी आपकी गुफ्तगू से खूब अपने आप को मुस्तफीद किया है। तो बस उसी गुफ्तगू को आप अपने सफ़े के जहन पर रखें और थोड़ी सी गुफ्तगू जब तक हुजूर क़िबला मुहद्दिस कबीर मद्दज़ल्लहुल आली की आमद नहीं होती है, मुझे आप बर्दाश्त कर लें। और ज़रा सा ये कुछ लोग जो कुर्सियों में बैठे हुए हैं आगे की तरफ ज़रा सा आगे आ जाएं। मैं जानता हूँ कि जब हज़रत की तशरीफ़ आवरी होगी तो आप आएंगे, उससे पहले आप आ जाइए ताकि फिर इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठ करके रहमतों की बरसात में रहमतों के गौहर को अपने दामनों में समेटें। अब इश्क़ मोहब्बत की तवानाइयों को समेटिए और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कुछ अशार नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ज़ करता हूँ और ख़ुसूसी दुआ मैं चाहता हूँ हज़रत काज़ी गुजरात की। समाअत करें मोहब्बत के साथ। पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहिए और आवाज़ पसंद ना आए तो कलाम तो बहरहाल मैं अल्लाह और रसूल की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, वो तो पसंद आएगा। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम का सरकार दो आलम का है नाम पसंदीदा, है ना पसंदीदा, तो आप उस पसंदीदगी का इजहार तो करें। ये मत समझिएगा कि मैं अपना हौसला बढ़ाने के लिए आपसे बुलवा रहा हूँ, आपको मैं आपके लिए जगा रहा हूँ कि एक ऐसी अजीम और जलील शान शख्सियत तशरीफ लाने वाली है कि उसके कदमों के साथ साथ बहुत सी बरकतें आपके पास आ रही हैं। आप बेदार रहेंगे तो वह बरकतें अपने दामन में समेटेंगे। तो ये मैं अपने लिए नहीं आपके लिए आपको जगा रहा हूँ। सरकार दो आलम का
पसंदीदा सरकार दो आलम का है नाम पसंदीदा है ज़ात पसंदीदा है ज़ात पसंदीदा हर काम पसंदीदा है ज़ात पसंदीदा हर काम पसंदीदा सरकार दो आलम का अल्लाह ने खरीदा है महबूब की उम्मत को अल्लाह ने खरीदा है महबूब की उम्मत को सौदा भी निराला है सौदा भी निराला है और दाम पसंदीदा सौदा भी निराला है जन्नत के बदले खरीदेगा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे मुमताजुल फुकाहा आमदे सुल्तानुल असातिज़ा आमदे शहजादे हुजूर सदरुल शरिया आमदे शेरे रज़ा आमदे शेरे रज़ा आमदे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे शहजादे हुजूर सदरुल शरिया आमदे हुजूर शहजादे सदरुल शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया फैज़ान हुजूर हाफिज़े मिल्लत फैज़ान सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद नारे तकबीर नारे रिसालत आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे शहजादे हुजूर सदरुल शरिया नारे तकबीर नारे रिसालत आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर नारे तकबीर नारे रिसालत हजरात आप तमामी हजरात से गुजारिश है सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। हुजूर मुहद्दिसे कबीर की आमद हो चुकी है। हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहें और अपने नेकियों की ज़मील को बावज़न करें। जो हजरात इधर खड़े हैं उससे मेरी गुजारिश है कि वो हजरात कुर्सी पर बैठ जाएँ। आप हजरात कुर्सी पर बैठ जाएँ और सुकून इत्मीनान के साथ सरकार हुजूर मुहद्दिसे कबीर का दीदार करें। आप बैठ जाए सुकून इत्मीनान के साथ, बैठ जाए आप हजरात। जी जी जी
जी जिस ज़ात गिरामी का आपको भी इंतज़ार था और आपसे ज़्यादा हमें इंतज़ार था, वो ज़ात गिरामी हमारे और आपके रूबरू हैं। रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें और नहायत ही इत्मीनान, वक़ार और सुकून के साथ इस मजलिस नूर में आप तशरीफ़ रखें। जो बातें अर्ज़ की जा रही हैं उसे आप गौर से समाअत करें और फिर उसके बाद हुज़ूर वाला के कीमती कलमात जो हमारे लिए सरमाया दुनिया की भी हैसियत रखते हैं और उससे बढ़कर सरमाया आखिरत की हैसियत रखते हैं, उसे आप हम सब जो है वो सर के कान से भी समाअत करें और उससे बढ़कर दिल के कान से समाअत करें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मैं जो अशार पेश कर रहा था उसे आप समाअत करवा लें। सरकार दो आलम का है नाम पसंदीदा, है ज़ात पसंदीदा, हर काम पसंदीदा। सरकार दो आलम का तैबा के नज़ारों का मंजर ही कुछ ऐसा है, तैबा के नज़ारों का मंजर ही कुछ ऐसा है। हर सुबह पसंदीदा, हर सुबह पसंदीदा, हर शाम पसंदीदा, हर सुबह पसंदीदा, हर शाम पसंदीदा, हर सुबह पसंदीदा। हर काम पर एतराज़ होता है। ये जश्न गरीब नवाज़ मनाते हैं, ये जश्न गौसे आज़म मनाते हैं, ये इमाम अहमद रज़ा का जश्न रज़ा मनाते हैं, ये सब मनाते हैं। हमारे हर काम पर एतराज़, मगर उसका जवाब हम याद मनाएंगे अल्लाह के वलियों की, हम याद मनाएंगे अल्लाह के वलियों की। क्यों? कुरान बताए हैं, कुरान बताए हैं अय्याम पसंदीदा, कुरान बताए हैं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ये कुरान कह रहा है। कुरान बताए हैं अय्याम पसंदीदा, कुरान बताए हैं। और हज़रत क़ाज़ी गुजरात की तकरीर का एक अक्स जो है वो एक उसका रिजल्ट आपके सामने रखता हूँ। घर मेरे रज़ा के तुम मसलक पे रहे कायम, घर मेरे रज़ा के तुम मसलक पे रहे कायम, अल्लाह तुम्हें देगा, अल्लाह
तुम्हें देगा इनाम पसंदीदा, अल्लाह तुम्हें देगा, अल्लाह देगा इनाम पसंदीदा। घर मेरे रज़ा के तुम मसलक पे रहे कायम, अल्लाह तुम्हें देगा इनाम पसंदीदा, अल्लाह तुम्हें देगा। और ये शेर मैं आप हज़रात तक पहुँचा रहा हूँ, मगर खुसूसी तवज्जो मैं उलमाए कराम की और काज़ी गुजरात की और यहाँ बैठे उलमाए कराम की चाहता हूँ। गर ताज शरीअत के रुतबे को समझना है, गर ताज शरीअत के रुतबे को समझना है, रख कल्ब को संजीदा, रख कल्ब को संजीदा, अफ़हाम पसंदीदा, रख कल्ब को संजीदा, अफ़हाम पसंदीदा, रख कल्ब को संजीदा, अफ़हाम पसंदीदा। और हुज़ूर ताज शरिया के बिल्कुल बाजू में एक शख्सियत नजर आती है। अब मैं सिर्फ ज़बर के बाद अब जो है अलिफ पर ज़ेर पढ़ रहा हूँ, अब आप समाअत फरमाइए, मगर उलमा ज़रूर महज़ूज़ होंगे। असलाफ भी कायल थे, कायल ये ज़माना है, असलाफ भी कायल थे, कायल ये ज़माना है, रखते हैं जो अल्लामा, रखते हैं जो अल्लामा, इफ़हाम पसंदीदा, रखते हैं जो अल्लामा। असलाफ भी कायल थे, कायल ये ज़माना है, असलाफ भी कायल थे, कायल ये ज़माना है, रखते हैं जो अल्लामा, रखते हैं जो अल्लामा, इफ़हाम पसंदीदा, रखते हैं जो अल्लामा, इफ़हाम पसंदीदा, रखते हैं जो अल्लामा। जब किसी को बहुत समझा करके बुझा करके थक जाता है तो आखिर में जो है कुछ ताज़ियाना उसके ऊपर बरसाता है। मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, शायद पसंद आया। दुश्मन है रज़ा के जो वो दीन के दुश्मन है, मैं
सबकी इस पे आवाज चाहता हूँ। स्टेज पर बैठे सारे उलमा की भी, सारे उलमा की तायद चाहता हूँ। अगर जो तायद नहीं करे वो स्टेज से उतर जाए। हमें ऐसा कोई आलिम नहीं चाहिए जो इमाम अहमद रज़ा के फिक्र से और उनके किसी भी जो है वो फतवे से भी इख्तिलाफ करे। दुश्मन है रज़ा के जो वो दीन के दुश्मन है, दुश्मन है रज़ा के जो वो दीन के दुश्मन है। लग जाए उन्हें मौला, लग जाए उन्हें मौला, सरसाम पसंदीदा। लग जाए उन्हें मौला, सरसाम पसंदीदा। लग जाए उन्हें मौला, सरसाम पसंदीदा। और ये आखिरी शेर मैं एक पैगाम के तहत पेश कर रहा हूँ। सरकार के दुश्मन से दुनिया में रखो नफरत, सरकार के दुश्मन से दुनिया में रखो नफरत। फिर कब्र में देखोगे, फिर कब्र में देखोगे इकराम पसंदीदा। फिर कब्र में देखोगे इकराम पसंदीदा। फिर कब्र में देखोगे। हैरान है हासिद भी ये देख के ऐ शाहिद। हैरान है हासिद भी ये देख के ऐ शाहिद। असजद है ज़माने का, असजद है ज़माने का, गुलफाम पसंदीदा। असजद है हैरान है हासिद भी ये देख के ऐ शाहिद। हैरान है हासिद भी ये देख के ऐ शाहिद। असजद है ज़माने का, असजद है ज़माने का, गुलफाम पसंदीदा। असजद है ज़माने का, गुलफाम पसंदीदा। असजद है ज़माने का। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है
व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अपने हबीब से ये कहलवाया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमाएं और आप रब तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करें, ऐ अल्लाह, तू ही सारी कायनात का मालिक है और तू ही जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और तू ही जिसे चाहता है जलील फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे इज्जत अता फरमा दी, दुनिया उसकी इज्जत घटाने के दर पे तो रही, मगर अल्लाह की अता करदा इज्जत को न कोई घटा सका न कोई घटा सकता है। और अल्लाह की बारगाह से जो जलील कर दिया गया, उसे पूरी दुनिया मिल करके इज्जत देना चाहे तो भी उसे इज्जत मिलने वाली नहीं। नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ उन्वान तो दिया जाता है, मगर क्या हमारे अंदर मुबसात है कि नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकें? असल में ये उन्वान जो है नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि ज़िक्र रिसालत करके अपना तहफ़्फ़ुज़ ईमान, अपने ईमान की हिफाजत करना, ये असल में इस उन्वान का मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में इज्जत किसे अता फरमाई, ये हम और आप इसका फैसला नहीं करेंगे, बल्कि रब्बुल आलमीन ने इसका फैसला फरमा दिया। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह तबारक व तआला की है, इज्जत अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की है और अल्लाह रसूल की अता से इज्जत मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए है। इसलिए हमारे ऊपर ये लाजिम और ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इज्जत अता फरमाई है, हम उस इज्जत की और अल्लाह की उस अता की हिफाजत करें। इज्जत घटाने वाले, इज्जत लूटने वाले, इज्जत को कम करने वाले सिर्फ इस जमाने में नहीं है, हर जमाने में रहे। मगर फर्क और जमानों में और इस जमाने में यह है कि आज सबसे ज्यादा हमारी नामोस पर जो लोग हमला कर रहे हैं, उन्हें ही हम अपना जानशीन और अपना हमनशीन और अपना जो है सबसे करीबी साथी बनाने पर तुले हुए हैं। और उस पर अगर कोई तंबीह करने वाला करता है, कोई रोकने वाला इस चीज से रोकता है कि बदमज़हबों के साथ तुम अठक बैठक ना करो, उनके साथ तुम खाना पीना ना करो, उनके वहां शादी ब्याह ना करो, तो फिर उसके बाद हालात ज़माना दिखाए जाते हैं, ज़माने की नज़ाकतें सामने रखी जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर खड़े होकर के तमहीदी जुमले इरशाद फरमाने के बाद जब ये इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला एक है और उसे छोड़ करके तुम जिन जिन की इबादत कर रहे हो, ये तुम्हारे माबूदाने बातिल हैं, ये परस्तिश के लायक नहीं हैं,
ये इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक है। और सुन लो कि मैं उसका सच्चा और आखिरी रसूल हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला का नबी हूँ। जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा से ये ऐलान फरमाया था, तो मुझे बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को इज्जत दी है, मगर इस इज्जत पर पहला कंकर और पत्थर फेंकने वाला जो था उसे अबू लहब कहा जाता है। तारीख़ इस्लाम में उसे अबू लहब कहा जाता है। अबू लहब ने यही जवाब दिया था, तब्बन लका या मोहम्मद लिहाजा जमाअतना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माअज़ल्लाह आपके लिए तबाही और बर्बादी हो, इसीलिए हमें आपने बुलाया था, इसीलिए यहाँ हमको आपने जमाअत किया था, इसीलिए हमको यहाँ इकट्ठा किया था। ये अबू लहब ने पलट कर जवाब दिया था। ऐसे माहौल में, इसलिए ऐसे माहौल में रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता चंद ही लोग रहे होंगे। अभी तो पहली ये दावत है मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, मगर उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब के ऊपर एक ताज़ियाना नाजिल फरमा करके हमेशा हमेश के लिए इंसानों को ये पैगाम दे दिया, मुसलमानों को ये हिदायत दे दी, और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये दर्स दे दिया है कि हमेशा तुम जो है, तुम्हारे सामने जब तुम्हारे रसूल की नामूस पर हमला हो, तुम्हारे औलिया किराम की नामूस पर हमला किया जाए और तुम्हारे उलमा की नामूस पर हमला किया जाए, तो तुम ऐसी सूरत में हालात ज़माना नहीं देखना, लोगों की कसरतें नहीं देखना। कुरान ने ताज़ियाना नाज़िल फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब, कुरान ने हमेशा के लिए ऐसा ताज़ियाना दे दिया। वहाँ हालात ज़माना की रियायत नहीं की गई है, वहाँ हालात ज़माना नहीं देखे गए हैं कि ये आयत जब नाजिल हो जाएगी, ये सूरत जब नाजिल हो जाएगी तो मेरे हबीब के ऊपर कैसी मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाएंगे, मेरे हबीब के मानने वालों के ऊपर मजालिम के कैसे पहाड़ तोड़े जाएंगे। कुरान करीम की ये सूरह मुबारका नाजिल होकर के ये बता रही है। हालत ज़माना लोगों के सामने नहीं रखना, बल्कि हक का पैगाम हमेशा लोगों तक पहुंचाते रहना, हक का अलम हमेशा बुलंद किए करते रहना। इसलिए कि दुश्मन का मामला ये है, दुश्मन का काम यह है कि दुश्मन हमारे हमेशा तुम्हारी दुश्मनी में लगा रहेगा। पहले तो वो इधर उधर से दुश्मनी करेगा, सामने आकर दुश्मनी करेगा, और जब हर तरह से वो दुश्मन आजिज आ जाएगा तो फिर उसके बाद वो दूसरों की मदद लेगा, वो दूसरों से सहारा तलब करेगा, वो दूसरों की आनत के साथ तुम्हारे ऊपर हमला आवर होने की कोशिश करेगा। तारीख़ इस्लाम का अगर मुताला करो, वक्त नहीं है, वक्त होता तो मैं बहुत तफसील के साथ इस मामले को और इस तारीख को आपके सामने रखता, मगर मेरी बात को आप गौर से समाअत करें। दुश्मन जो है वो कभी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है, डायरेक्ट भी हमला करता है, दूसरों के जरिए से भी हमला करवाता है, और जब हर तरह से वो आपसे बेकाबू हो जाया करता है, उसके कंट्रोल से बाहर चीजें हो जाती हैं, अब उसके बाद वो गैरों से मदद चाहता है, वो दूसरों की आनतें चाहता है, वो दूसरों से हेल्प चाहता है, और दूसरों की मदद से वो तुम्हें लूज करने की कोशिश करता है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में अपनी 40 साल जिंदगी इतनी साफ और सुथरी गुजारी है, इतनी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी है कि वो मक्का मुअज़्ज़मा के लोग हजरत सैयदना आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में पैदा होने वाले, इस लाडले हजरत अब्दुल्ला के घर में पैदा होने वाले इस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 40 साल जिंदगी को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने मुआशरे में देखा है। इसीलिए उन कुरैश मक्का ने और मक्का के रहने वालों ने नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि ये नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ये तो सादिकुल कौल है, इसने आज तक कभी किसी से झूठी बात नहीं की है, ये सादिकुल अमाना है, इसने इसके पास जो अमानतें रखी गई हैं इसने हमेशा अमानतों को लोगों तक पहुंचाया है, और जिसके साथ जिसको बात की है तो कभी इसके मुंह से झूठ बात नहीं निकली है, सादिकुल कौल है, हमेशा सच्ची बात कहता है। इतनी पाकीज़ा जिंदगी मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पेश फरमाई। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम की राहें हमवार कर रहे हैं, लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बतें जगाने के लिए। उससे पहले मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का दर्स दिया है, मसावात का पैगाम दिया है और मसावात पर अमल करके दिखाया है। आप तारीख़ इस्लाम का वो हिस्सा उठाइए और पढ़िए, जब कुरैश मक्का खाने काबा की तामीर पर जुट गए हैं और खाने काबा की तामीर होने लगी है, दीवार इतनी ऊंचाई पर आ गई है, जब हजर अस्वद को नस्ब
नस्ब करना है। हजर अस्वद के नस्ब करने की जब बात आ गई है तो कुरैश मक्का में और अहालिए न मक्का में सरदारान मक्का एक दो नहीं है, कई एक मौजूद हैं और हर एक कबीले के सरदार की ख्वाहिश यही है कि हजर अस्वद को मैं अपने हाथों से उठा करके रखूं ताकि तारीख इस्लाम में मेरा, तारीख दुनिया में मेरा नाम आ जाए और बिनाए काबा की तारीख में मेरा नाम आ जाए। हर कबीले का सरदार यही ख्वाहिश कर रहा है। इस माना करके उन दोनों के दरमियान, उन लोग हजरात के दरमियान जंग पैदा हो जाती है, खुरीजे का माहौल पैदा हो जाता है। उन लोगों के दरमियान एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है, हर तरफ इख्तलाफ नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में उन लोगों ने इकट्ठा होकर के ये बाहम मशवरा किया है कि ये झगड़ा लड़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, इख्तलाफ करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो सरदार नस्ब करेगा, ये सरदार नस्ब करेगा, वो सरदार हजर अस्वद को रखेगा, इस तरीके से मामला तय होने वाला नहीं है। इसलिए उन हजरात ने मिल करके ये बात तय कर ली कि कल का सूरज नमूदार होने से पहले, कल के सुबह का उजाला नमूदार होने से पहले इस हरम काबा में सबसे पहला कदम जिस शख्सियत का पड़ेगा, जो आदमी सबसे पहले हरम काबा में दाखिल होगा, वही अपने हाथों से उठा करके हजर अस्वद को दीवार काबा में नस्ब करेगा। ये उन हजरात ने बाहम तय कर लिया। जब ये बाहम तय हो गया है तो फिर उसके बाद रात भर जगने में क्या जाता है, जिसके अंदर ये तमन्ना है कि हजर अस्वद को मैं अपने हाथों से रखूं। क्या जाता है हजर रात भर जगने में, मगर रात भर वो जाग के क्या करते हैं, मुकद्दर जिसका होता है वही वो करता है। ये उन्हीं हजरात ने तय किया। मगर कल की सुबह जब नमूदार होती है तो उन कुरैश मक्का के सरदारों में से और मक्का के सरदारों और मक्का के कबीले के किसी भी सरदार का कदम, पहला कदम हरम काबा में नहीं पड़ता है। पहला कदम आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुलारे, हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम पड़ रहा है। अब उसके बाद झगड़ा तो खत्म हो गया। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथों में हजर अस्वद को लें और दीवार काबा में लगा दें। मगर मेरे आका ने ये देखा था, ये मंजर मुलाहजा फरमाया था कि ये इसी के लिए आपस में लड़ रहे थे। इन लोगों को अपने करीब करने का बहुत अच्छा, कज़रईन अखरजा शताहू फआज़रहू, ये खेती लगाने का बहुत अच्छा मौका है। मेरे आका ने ये खेती लगा दी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हर कबीले का सरदार सामने आ जाए। सारे कबीले के सरदार को बुला लिया गया, एक चादर मंगाई और चादर के बीचों बीच हजर अस्वद को रख दिया। और उसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ, हर कबीले का सरदार चादर का कोना पकड़ करके उठाए। जो आपस में मैं लगाऊं के लिए लड़ रहे थे, मेरे आका ने सबको जमा फरमा लिया और सबको ये सआदत हासिल हो गई। जब सबों ने चादर उठाई, उतनी ऊपर आ गई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ करके हजर अस्वद को अपने दस्ते नबुव्वत में लिया और दीवार काबा में नस्ब फरमा दिया। इस तरीके से मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी शानदार जिंदगी उनके सामने पेश फरमाई है। मगर तारीख का एक वाकया ये है और दूसरा वाकया वो है कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है तो मेरे आका को गालियां दी गई हैं, मेरे आका को साहिर कहा गया, मेरे आका को मजनू कहा गया, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे आका के मानने वालों को सताया गया है, आग के अंगारों पर लटाया गया है, उनके सीने पर पत्थर रखे गए हैं। सहाबा किराम को बहुत ज्यादा मजालिम के पहाड़ से गुजरना पड़ा है। ऐसे माहौल में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार किया जा रहा है, आपकी रसालत का इनकार किया जा रहा है और आपकी मुखालफतें की जा रही हैं। और जब हर तरह से मुखालफत के बावजूद भी आलम यह है कि इस्लाम का सैलाब है वो बढ़ता जा रहा है, इस्लाम का झंडा है फैलाता जा रहा है, इस्लाम में बड़ी तेजी के साथ फैलता जा रहा है। कुरैश मक्का और मक्के के कुफार जब इस बात से आजिज आ गए हैं कि किस तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर रोक लगाई जाए, किस तरीके से इनके दीन को जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस पर रोक लगाई जाए, जब हर तरह से वो आजिज आ गए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दाई और मेरे आका के इस काम का किसी तरीके से उनके पास कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। अब उसके बाद मुखालफत का एक दूसरा रास्ता और दूसरी नौइयत उन्होंने सूझी और दूसरी नौइयत सोची और ये उन्होंने सोचा है कि हम उनका डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इनकी दावत को रोक नहीं पा रहे हैं। जब इनकी दावत को रोक नहीं पा रहे हैं तो अब उसके बाद सहारा लेना चाहिए दूसरों का सहारा लेना चाहिए। और दूसरों का सहारा क्या लिया उन्होंने कि अपने मक्का के कुरैश
और दूसरे कबीले के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, एक डेलीगेशन तैयार किया, एक काफिला तैयार किया और उस डेलीगेशन को यहूदियों के पास भेजा। यहूदियों के पास भेजा इसलिए भेजा कि तुम लोग जाओ और जा करके उनसे पूछो कि किस तरीके से रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दावत को रोका जा सकता है, उनकी नबूवत पर किस तरीके से हमला किया जा सकता है, उनकी रिसालत पर किस तरीके से जो है वो रोक लगाई जा सकती है। आप हमारी तरफ तवज्जो दें, किस तरीके से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने एक प्लान किया और उसके लिए आदमियों को तैयार किया, यहूदियों के पास भेज दिया। ये गए उनके पास, किस लिए गए थे? नबी की दावत इस्लाम को रोकने के लिए और नबी की नबूवत पर हमला करने के लिए यहूदियों के पास गए। हमने सारी तदबीरें कर ली, रास्ते में कंकर भी बिछा लिए, कांटे भी बिछा लिए, पहाड़ भी तोड़ दिए उनके ऊपर जुल्म के, मगर उनकी दावत जो है वो रुक नहीं रही है, इसलिए आप हमें जो है वो कोई हरबा दो। तो उन यहूदियों ने कहा जाओ और उस नबूवत का ऐलान करने वाले से शख्स से ये सवाल करो, 3 सवाल उनसे करो। 3 सवालों में अगर तीनों सवालों के जवाब वो दे दें तो वो नबी नहीं है, और अगर तीनों सवालों का जवाब नहीं दें तो भी नबी नहीं है, और अगर वो तुम्हारे 3 सवालों में से 2 का जवाब दे दें और 1 का जवाब ना दें तो वो अल्लाह के नबी हैं। इसलिए जब वो 2 सवालों का जवाब दें और 1 सवाल का जवाब ना दें तो वो अल्लाह के नबी हैं। अब उनके रास्ते में मुज़ाहिम बनकर ना आना। सवाल उन्होंने क्या बताए? पहला सवाल उनसे जाके करो असहाबे कहफ के बारे में कि ये कौन लोग हैं। दूसरा सवाल उनसे करो कि हजरते बादशाह जुल्करनैन उनके बारे में उनकी तफसील ये कौन है। और तीसरा सवाल उनसे करो रूह के बारे में, रूह की हकीकत के बारे में या रूह की मखलूकियत के बारे में। 3 सवाल उनसे करो। बहुत खुश होकर के वो लोग चले कि अब हम तो यहाँ पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ेर कर देंगे। बहुत बड़ा हथियार उनके एतबार से उनके हाथ आ गया। वो लेके चले और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे, एक कमजोर मुकदमा लड़ने वाला भी थोड़ी सी चीज कहीं से पा जाता है तो अपने वकील के साथ एक जमात लेके जाता है, आज तो हम मुकदमा जीत करके आएंगे। यही हाल था, आज हम जीत जाएंगे। आए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और आने के बाद उन्होंने तीनों सवाल रखा। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे कहफ की पूरी तफसील उनके सामने रख दी। दूसरे सवाल रखे, हजरत जुल्करनैन का पूरा मामला उनके सामने रख दिया। और जब तीसरा सवाल उन्होंने किया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म नहीं था रूह के बारे में बताने का, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह के बारे में कोई जवाब न दिया। वो सवाल कर रहे हैं और मेरे आका जवाब दे रहे हैं, और कुरान की आयत नाजिल हो रही है, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल कर रहे हैं, आप इरशाद फरमा दीजिए रूह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से है। और ऐ यहूदियों, तुम्हें जो इल्म दिया गया है बहुत मामूली इल्म दिया गया है, बहुत मुख्तसर सा इल्म दिया गया है। इस शान नुज़ूल को बताने के बाद मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं और अपना मुद्दा रखना चाह रहा हूं कि आज के जमाने के जितने फितने हैं, चाहे वहाबियत के नाम से हो, चाहे देवबंदियत के नाम से हो, चाहे सुलह कुल्लियत के नाम से हो, चाहे राफ़िज़ियत के नाम से हो, इन तमाम फिरकों का और इन तमाम मज़ाहिब बातिला के लोगों के तारीखों का अगर आप मुताला करेंगे तो आप इसी हिंदुस्तान के
सरजमीन पर अगर आप मुताला करें, और इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिर्फ अकीदा सूफिया रखने वाले लोग थे, अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत रखने वाले लोग थे। अंग्रेजों ने जब यहाँ पर मुसलमानों के दरमियान फूट डालनी चाहिए है और मुसलमानों को जब उन्होंने इंतशार का शिकार करना चाहा है, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा है कि मुसलमान मुंतशिर नहीं हो रहे हैं, बड़ी कोशिशें उन्होंने कर ली, बड़ी उसके लिए जद्दोजहद उन्होंने कर ली, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया, मगर हार्ड वर्क करने के बावजूद मुसलमान मुंतशिर नहीं हो रहे हैं, मुसलमान इधर उधर नहीं हो रहे हैं। अब उसके बाद जब मुसलमान इधर उधर नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने सहारा लिया है इन्हीं मुसलमान कहलाने वालों में से कुछ लोगों को उन्होंने खरीदा, और खरीदने के बाद मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए इन्हीं मुस्लिमों में से खरीदा गया, और हमला करने के लिए किसी को 500 रुपए की महवारी दी गई, किसी को बड़ा मनसब दिया गया, किसी को ओहदा दिया गया, और इस तरीके से अशरफ अली थानवी हो, ऐसे लोगों को खरीदा गया। और जब खरीदा गया है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के सरजमीन पर किताब तौहीद तक़वीयतुल ईमान के नाम से आ रही है, हिफ्जुल ईमान के नाम से किताब लिखी जा रही है, तहज़ीरुन नाम के नाम से किताबें लिखी जा रही हैं, और हिंदुस्तान की सरजमीन में आग लगाई जा रही है। अब उसके बाद जब ये किताबें आ गई हिंदुस्तान के सरजमीन पर, अब मुसलमान कहलाने वाले अकीदा ये भी रखने लगे हैं कि माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नया नबी पैदा भी हो जाए तो नबी की खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि कुरान ये कह रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीन। कुरान के इस फैसले का इनकार किया गया, इस किताब में कुरान के फैसले का इनकार किया गया। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में कुरान ने कहा व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम चीजों का इल्म दे दिया जो आप नहीं जानते थे, सारा इल्म आपको अता फरमा दिया है। ऐ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इल्म बताने पर बखील नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान अजीम की मुख्तलिफ आयतें हैं मौजूद हैं जो मेरे आका के आलिम गैब होने का ऐलान कर रही हैं, मगर उसके बावजूद भी किताबों में ये लिख दिया गया है जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं होता है, और जिसका नाम मोहम्मद हो वो जो हमको नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। इस तरीके का अकीदा डाला गया है। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही मुअज़्ज़ज़ बनाया है, ऐसा मुअज़्ज़ज़ बनाया है कि उनको उन्हीं के सदक़े में सारे लोगों को इज्जतें मिली हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उनकी शान घटाने वाला बढ़ करके जहन्नम में चला जाएगा। मगर मेरे आका का मामला ये है वलल आखिरतु खैरुल लका मिन अल्लाह। हर घड़ी मेरे आका तरक्की पा रहे हैं, हर घड़ी मेरे आका की शान बुलंद हो रही है। इसीलिए तो मेरा इमाम हम सबके ईमान की हिफाजत करता हुआ इस तौर पर नजर आ रहा है और इरशाद फरमा रहा है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। घटाने वाले घट जाते हैं, जिसकी घटाने की कोशिश करते हैं वो हर पल ऊपर जाता है। समझा आपने? उसके बावजूद भी इन घटाने वालों का अगर आप साथ दें, उनकी जमईयत अगर आप बढ़ाएं, और फिर उसके बाद कहें कि यार आप सुन्नी लोग तो महदूद हो, कम लोग हो, वो देखो ज्यादा लोग हैं, वो देखो ज्यादा लोग हैं। तो बद्र में कौन लोग ज्यादा थे? उहुद में कौन लोग ज्यादा थे? खैबर में कौन लोग ज्यादा थे? ज्यादा पर जाओगे, कुरान तो कह रहा कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ये कम ज्यादा इसका एतबार आपके वहाँ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप धोखे में आ जाते हो, मगर इसका एतबार आपके वहाँ भी नहीं है। आप भी कहते हो क्वांटिटी का कोई एतबार नहीं है, क्वालिटी देखी जाती है। क्वालिटी बद्र में थी ना, क्वालिटी उहुद में थी ना, क्वालिटी खैबर में थी ना, फिर उसके बाद वो क्वालिटी यहाँ क्यों भूल जाते हो? क्यों भूल जा रहे हो? इस भूलने का नतीजा आपकी कम इल्मी भी है, और इस भूलने का नतीजा आज के उलमा के बिक जाना भी है। आज अगर मौलवी ना बिकता तो ये दिन ना देखने पड़ते। मैं इस पर बहुत गौर करता हूं तो मैं इस नतीजे में पहुंचता हूं कि हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबरीन ने अपने अपने जमाने में जो भी जमाना उन्होंने पाया है, उन्होंने अपनी चीज को मुंतकिल नहीं किया है, अपनी सोच को मुंतकिल नहीं किया, अपनी फिक्र को मुंतकिल नहीं किया, अपने पहलों की फिक्र और उनके नजरिए को मुंतकिल किया।
इसलिए उनके बाद आने वाले हमेशा कामयाब रहे, रास्ते पर रहे और बहुत मजबूती के साथ कायम रहे। मगर इस जमाने में मैं देखता हूं कि चंदे मादूदे उलमा को छोड़ करके ये नजरिया हो गया है कि यार असलाफ की क्या बात है, मेरी मानो ना, मेरी मानो ना। असलाफ ये कहते थे चलती हुई सवारी पर फर्ज नहीं हो सकती है, वाजिब नहीं अदा हो सकती है। असलाफ ये कहते थे, इसीलिए इमाम अहमद रजा ने इसको मुंतकिल किया, मुफ्ती आजम ने मुंतकिल किया, हुज्जतुल इस्लाम ने इसे मुंतकिल किया, सदरुल शरिया ने मुंतकिल किया और हाफिज मिल्लत ने मुंतकिल किया, मुजाहिद मिल्लत ने मुंतकिल किया। मगर आज का मौलवी कह रहा है ये लोग न कहते थे, अब मैं इनकी फिक्रों को मुंतकिल नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं ना कि चलती हुई ट्रेन पर जो है वाजिब भी हो जाएगी, फर्ज भी हो जाएगी। ये फर्क हो गया है। असलाफ ये कहते थे आंख से तब तुम चांद देखो तो रोजा रखो, आंख से चांद देखो तो ईद करो। असलाफ ये कहते थे। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ज़माने में हजरत सैयदना अमीर मुआविया का जो मामला हुआ है वो भी आप उठा के देखिए। वहां से लेकर के यहाँ तक असलाफ यही कह रहे हैं कि सुमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, तुम चांद देखो, रोजा रखो, चांद देखो, ईद करो। और अगर बदली हो, अब्र आलूद हो मतलब, तो फिर उसके बाद अगर शहादत शरिया तुम्हें मिल जाती है तो फबेहा, शहादत शरिया मिल जाती है फबेहा, नहीं मिलती है तो मरने की क्या बात है भाई, रोजा ही तो रखना है, सवाब ही तो पाओगे। और 29 जो दिन रखा था वो अल्लाह ही के लिए तो रखा था, एक दिन जो रखना है वो किसी गैर के लिए तो नहीं रखना है ना। फिर मौत क्यों आती है, इतना मरने की जरूरत क्या है? अपने इस्लाम के नजरिया और उसको तकवीयत देने के लिए क्यों नहीं तुम फिक्रमंद होते? अगर तुम इस मसले पर अमल करोगे तो दुनिया ये जानेगी ना कि ये लोग दूसरे मकाम को देख के नहीं चलते हैं, अपने नबी की शरीयत को देख के चलते हैं। हैदराबाद में चांद हुआ है तो वहाँ के लोग ईद करेंगे, शरीयत कह रही है। निजामाबाद में चांद नहीं हुआ, शहादत शरिया नहीं गुजरी है तो इनकी शरीयत ये कह रही है कि रोजा रखेंगे। मुसलमान अपनी शरीयत पर कैसा अमलदार है? ये कभी क्यों नहीं फिक्र तुम्हारे ज़हन फिक्र में आती? ये सोच क्यों नहीं तुम्हारे ज़हन फिक्र में आती? ये इस्लाम, इससे इस्लाम का नजरिया इससे बुलंद होता है, इस्लाम की शरीयत इससे बुलंद होती है। और आप जब इसे बुलंद करोगे तो बुलंद ये पहले से है, हकीकत में आप बुलंद होगे, हकीकत में आप बुलंद होगे। मगर ये है कि ये सोच कहां से पैदा हो गई है कि सबको एक साथ करना चाहिए, सबको एक साथ करना चाहिए। इस नजरिए से अपने आप को बदलो। और असलाफ यही कहते थे, मगर आज के जमाने में कहा जा रहा है, हाफिज मिल्लत ये कहते थे, मुजाहिद मिल्लत ये कहते थे, मुफ्ती शरीफ लक साहब क़िबला अलैहि रहमा ये कहते थे, बहरुल उलूम ये कहा करते थे, मुहद्दिस कबीर ये कह रहे हैं। और उसके ऊपर चले जाइए, हुज्जतुल इस्लाम ये कह रहे हैं, मुफ्ती आजम ये कह रहे हैं, आला हजरत ये कह रहे हैं, सदरुल अफाजिल ये कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। मगर मैं इसलिए नहीं हूँ कि इन बड़ों की असलाफ की फिक्रों को, उनके नजरियों को अपनी नस्ल तक पहुँचाऊँ। मैं इसलिए नहीं हूँ, मैं तो इसलिए हूँ कि मैं अपनी फिक्र और अपने नजरियों को पहुंचाऊंगा। ये लोग कहते थे ना कि चांद होता है तो रोजा रखो, चांद देख ले तो ईद करो, शहादत शरिया पाकर ईद करो। मैं ये कह रहा हूँ चांद नहीं देखे हो ना कोई बात नहीं है, कन्याकुमारी में चांद हो गया है तो वहां से 9 टेलीफोन मंगा लो और उसके बाद ईद कर लो तुम। असलाफ के नजरियात को हमारे असलाफ मुंतकिल करते थे, मगर आज कुछ दरीदा दहन और दीन फरोश मौलवी ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब असलाफ के नजरियात को मुंतकिल नहीं करना है नस्लों में। हाल क्या है नस्लों का देख लीजिए आप ना, बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, हाल क्या है हमारी नस्लों का। और जब आज हम अपने माथे की आंखों से अपनी नस्लों को इस तौर पर देख रहे हैं, खुदा जाने हमारे बाद क्या होगा। इसलिए असलाफ के नजरिए को अपनी नस्लों में मुंतकिल करो तो जिंदा रहेगी, वरना अपने हाथों से मारना होगा, अपने हाथों से अपनी नस्लों को मारना होगा। क्या ये बात मैंने गलत कही है कि हमारे असलाफ अपने बड़ों की बातों को मुंतकिल करते थे? मुंतकिल वो यही करते थे। और जब से हमने ये नजरिया कायम कर लिया है, फिर उसके बाद मेरी बीवी हराम गाना सुनती है तो क्या हुआ, वो तो मुबाह है ना, हो गया कि नहीं हो गया। नस्लें कहाँ गई? मैं किसी पर कोई हमला नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ।
जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूं। कुफ्र को आईने इस्लाम साबित किया जा रहा है, नस्लें कहां जाएंगी? फिर उसके बाद नस्लें दफालिद बनेगी ना। जब गाना सुनना मुबाह हो जाएगा तो नस्लें दफाली बनेंगी। और जब गाना को गाना के तौर पर देखा जाएगा कि सुनते ही फहश और ना देखी जाने वाली तस्वीरों और मनाजिर का एक नज़ारा ज़हनो फिक्र में आएगा तो आदमी की कराहत वहीं से जो है खुलकर सामने आने लगेगी। तो आदमी कहेगा भाई गाना तो सुनना नाजायज है। और किसी ने आज तक, जबकि पहले आप चलेंगे तो आपको बहुत से गाने ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सूफियाना रंग मिलेगा, मगर उसके बावजूद हमारे असलाफ में से किसी ने मुबाह का कौल नहीं किया है, इसलिए कि वो असलाफ थे अपने बड़ों की बातों को मुंतकिल करते थे। मगर आज असलाफ की नहीं सुनना है। मैं कह रहा हूं ना, हम इजाजत देते हैं। आप जवाब देख लीजिए, सवाल जवाब का उनका सेशन सुन लीजिए आप। हमने अपने बड़ों से अब तक यही सुना है और पढ़ा है। उलमा इस बारे में ये कह रहे हैं, मुहक्किकीन इस बारे में ये कह रहे हैं, मगर यहाँ जवाब क्या दे रहा है? हम ये इजाजत दे रहे हैं। इनके दादा गहर के शरीयत जैसे लगता है, हम ये जवाब दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब ये नजरिया कायम होगा तो हमारा दीन कमजोर होगा, हमारी नस्लें तबाह होंगी। वक्त नहीं है, मैं आखिरी बात आपके सामने अर्ज करूं, क्योंकि ये मदरसे जवारिल फातिमा का मौका है और सुना है कि इस मौके पर जो है वो दारुल इफ्ता का भी इफ्तिताह किया गया है। फतवा नवेसी और लोगों के सवालों का जवाब देना ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि सवाल का समझना ही ये आधा इल्म है। सवाल का समझना ही आधा इल्म है, और फिर उसके बाद सवालों का जवाब देना, सवालों का जवाब देना, इसके बारे में हजरत बहरुल उलूम अल्लामा मुफ्ती अब्दुल बन्नान साहब क़िबला अली रहमा एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जवाब के हल के लिए और जवाब तलाशने के लिए न जाने कितने हफ्ते गुजर जाते हैं और न जाने कितनी मरतबा जुकाम होता है, सही होता है, जुकाम होता है, सही होता है, तब जा करके हम किसी सही जवाब के पहलू पर पहुंच पाते हैं। ये वो लोग जो खौफे खुदा दिल में रखते थे ये कहते हैं। और जवाब कैसे दिया जाता है, जवाब कैसा होता है, सवाल की रूह को कैसे समझा जाएगा, मैं एक वाक़े से आपके सामने इस मसले को रखूं। जिसके दिल में खौफे खुदा होगा कभी वो लोगों का चेहरा देख करके जवाब नहीं देगा, कभी वो पब्लिक डिमांड पे जवाब नहीं देगा, हमेशा वो जवाब देगा तो शरई डिमांड पर जवाब देगा। और मैं उस ज़ाते गिरामी के वाक़े को सामने रख रहा हूं जो ज़ाते गिरामी मेरे रूबरू है। सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबारे तक़वा शिआरी मौजूद, बड़े बड़े उलमाए कराम आपके दारुल इफ्ता में आते हैं और वहाँ आकर के फतवा नवेसी की मश्क कर रहे हैं। और बड़े मजे मजाए मुफ्तियाने कराम हैं जो वहाँ फतवा लिख रहे हैं, मगर उन तमाम मुफ्तियाने कराम का मामला यह है कि अपने फतवों को लिखने के बाद सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में इस्लाह के लिए हाजिर करते हैं, और सरकार मुफ्ती आज़म के इस्लाह के बाद ही वो फतवा जारी होता। एक मरतबा हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सवाल आया, मगर उससे पहले मैं ये अर्ज करूं कि हुजूर सैयदी मुहद्दिस कबीर क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली आपका ये मामूल था कि रमज़ान मुबारक की छुट्टी जो तातील कलां होती, और दिनों में तो आप पढ़ाने में मसरूफ़ होते, मगर तातील कलां जो रमज़ान मुबारक की छुट्टी होती और उलमा अपने अपने घरों में अपनी फैमिली में जाकर रहते, मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर अपने मदरसे से घोसी तशरीफ लाते और एक दिन या 2 दिन रह करके बरेली शरीफ सरकार मुफ्ती आज़म की बारगाह में पहुंच जाते और वहां जाकर के आप फतवा नवेसी फरमाया करते। एक मरतबा एक सवाल आया, बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम, अकाबिर मुफ्तियाने कराम की जमाअत वहां मौजूद है। सवाल ये आया
कि आजकल के कसाई लोग अपने आप को कुरैशी कहते हैं। आजकल के कसाई लोग अपने आप को कुरैशी कहते हैं। तो ये जो अपने आप को कुरैशी कहते हैं, क्या इनके कुरैशी कहने से हम इनको कुरैशी मान लें? हम इनको कुरैशी मान लें? हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दारुल में जितने उलमाए किराम थे, सवाल ये पढ़ते और अगले मुफ्ती की डेस्क पर रख देते। वो पढ़ते और अपने अगले वाले मुफ्ती की डेस्क पर, वो पढ़ते अगले मुफ्ती की डेस्क पर, यहाँ तक कि वो पहुंचा हुजूर मुहद्दिस कबीर की डेस्क पर। सवाल पढ़ने के बाद हजरत ने फिर सारे मुफ्तियान किराम से फरमाया कि आप इसका जवाब दे दें, आप इसका जवाब दे दें, आप इसका जवाब दे दें, मगर कोई उसका जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़ल्लहुल आली ने बस थोड़ा सा और उधर का स्पीकर बंद कर दीजिए। हुजूर मुहद्दिस कबीर क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली ने सवाल लिया और फिर उसके बाद उसे पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपने अल जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब, अल्लाह की तौफीक से आपने जवाब लिखना शुरू किया। जवाब आपने तफसीली लिखा। हासिल उसका ये लिखा आपने कि आज उर्फ में कोई अपने आप को खान कहता है, कोई अपने आप को सैयद कह रहा है, कोई अपने आप को शाह कह रहा है, कोई अपने आप को शेख कह रहा है, मगर जो अपने आप को खान कह रहा है, शाह कह रहा है, शेख कह रहा है, सैयद कह रहा है, हम हर एक को उसी तरीके से मानते हैं। उर्फ में उसे कहा जाता है कि ये सैयद साहब है, ये खान साहब है, ये शेख साहब है, उर्फ में उसे कहा जाता है और मान भी लिया जाता है। तो जब और लोगों के कहने पर कि मैं खान साहब हूँ मान लिया, मैं शेख साहब हूँ मान लिया, मैं शाह जी हूँ मैं मान लिया, जब और लोगों को मान लिया गया है, तो अगर ये अपने आप को कुरैशी कहते हैं तो क्या वजह है कि ना माना जाए, इन्हें भी मान लिया जाए? हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़ल्लहुल आली ने ये जवाब लिखा। मैं सिर्फ जो है वो निचोड़ बता रहा हूँ, और तफसीली फतवा आपने लिखा था। और फिर उसके बाद आपने ये फतवा लिखने के बाद और मुफ्तियान किराम के फतवे के साथ आपने अपना फतवा सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में रख दिया। सरकार मुफ्ती आज़म दिन भर बैठ करके तावीज़ लिखा करते थे, और उसी तावीज़ के जरिए से आप लोगों को हिदायत के जाम पिलाया करते थे। और शाम रात में 12 बजे 1 बजे आप अपने दारुल से और अपने उस बैठक से उठते, सारे मुफ्तियान किराम के फतवों को अपने बगल में दबाते और घर के अंदर तशरीफ ले जाते, और सुबह नमाज फजर के बाद जब तशरीफ लाते तो हर एक के फतवे पर आपका कलम चला हुआ होता, किसी पर तफसीलन चला होता, किसी पर इजमालन चला होता। अल्लाह अकबर, कितना वक्त सरकार मुफ्ती आज़म पाते थे कि हर एक मुफ्ती के फतवे की आप फरमाते हैं। तो फरमाते हैं कि जब नमाज फजर के बाद हजरत तशरीफ लाए तो मैं भी चुपके से बढ़ा और अपने लिखे हुए फतवे को मैंने उठाया और उसे खोला, तो सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे फतवे की तस्दीक तो फरमाई थी, मगर इतना नोट आपने लिखा था, मगर वो अपने पेशे की वजह से कुफू नहीं हो सकते, अपने पेशे की वजह से वो कुफू नहीं हो सकते। इतना लिखा, जब इतना पढ़ा तो हजरत मौजूद हैं, फरमाते हैं खुदा की कसम जब मैंने इतना जुमला पढ़ा मेरे दिमाग की चोलें हिल गईं। मुफ्ती इसको कहते हैं। इस्लाह हुई है, इनाम मिला है, तोहफा मिला है, मगर आज इसको तोहफा आदमी नहीं समझता है, अपनी इंसल्ट समझता है। फरमाते हैं मेरी दिमाग की चोलें हिल गईं। क्यों? फरमाते हैं कि मैंने इतना तफसीली फतवा लिख तो दिया, मगर साइल की मुराद क्या है मैं उस तक नहीं पहुंच सका। सरकार मुफ्ती आज़म उस तक पहुंचे और आपने असल जवाब लिखा कि मगर वो कुफू नहीं हो सकते अपने पेशे की बुनियाद पर। इसलिए दारुल उफ्ता अगर कायम हुआ है तो उसमें फतवा ऐसे ही लिखा जाए जिसमें बड़ों की इस्लाह हो, और हालात जमाना ऐसे सामने न रखे जाएं,
हालात ज़माना में नुकसानदेह चीज़ें क्या हैं उन्हें भी सामने रखा जाए, और जब इन चीज़ों की रियायत करके फतवा लिखा जाएगा तो खुदा की कसम ये भी राह रास्ते पर रहेंगे और ये हमारी नस्लें भी राह रास्ते पर रहेंगी। इसलिए मैं अपने सारे मुफ्तियान कराम की बारगाह में बहुत ही अदब एहतराम के साथ ये गुजारिश पेश करता हूँ कि बिल्कुल आप ही की जिम्मेदारी है कौम की रहबरी करना, कौम की रहनुमाई करना, मगर कौम की रहनुमाई आप अपने मर्जी से मत कीजिए, अपने दिमाग से मत कीजिए। असलाफ ने सारी चीजें हमारे सामने रख दी हैं और असलाफ की चीजों को आप जो है कौम तक पहुंचाइए। आप हमेशा इनके दरमियान सुरखुरू रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में जो अजर मिलेगा वो बहुत शानदार मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर सच्ची अकीदत के साथ कायम रखे और ऐसे बुजुर्गों से